दोस्तों, इस एक्सप्लेनर में हम 2026 में आने वाले एक बहुत बड़े क्लाइमेट क्राइसिस यानी क्लाइमेट अनोमली के पीछे के डेटा को डिकोड करेंगे। ये एक ऐसा खतरा है जो हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल सकता है, इसलिए इसे समझना हम सबके लिए सच में बेहद ज़रूरी है। लेकिन इस आने वाले कल को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले थोड़ा पास्ट में जाना होगा। दो करोड़, जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। साल था 1877। ब्रिटिश भारत की मद्रास प्रेसिडेंसी में एक ऐसी भयानक गर्मी पड़ी और अकाल आया जिसने करीब 2 करोड़ लोगों की जान ले ली। गांव और सड़कें तबाह हो गए थे। और पता है, ये ट्रेजेडी सिर्फ भारत तक लिमिटेड नहीं थी। चीन से लेकर ब्राजील और साउथ अफ्रीका तक लाखों और लोग मारे गए थे। ये सच में ग्लोबल डिजास्टर था। अमेरिका में इस खौफनाक ग्लोबल इवेंट को एक नाम दिया गया था, द ईयर विदाउट विंटर, यानी बिना सर्दियों वाला साल। अब आपने सोचा होगा कि इस पूरी तबाही की वजह क्या थी? कोई जंग? जी नहीं। इसका कारण एक ऐसी नेचुरल घटना थी जो इन देशों से हजारों मील दूर आकार ले रही थी। दरअसल पेरू के तट पर 17वीं सदी के मछुआरों ने इस घटना को एक नाम दिया था, अल नीनो। इस घटना में समुद्र की सतह का पानी असामान्य रूप से बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और आज हमारा मौसम विज्ञान का नया डेटा हमें चिल्ला कर बता रहा है कि हम तेजी से इसी विनाशकारी घटना की वापसी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि आखिर ये अल नीनो काम कैसे करता है। इसकी थोड़ी बेसिक साइंस समझ लेते हैं। देखिए, नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है कि पैसिफिक ओशन में जो हवाएं चलती हैं, जिन्हें हम ट्रेड विंड्स कहते हैं, वो गर्म पानी को पुश करके पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया की तरफ ले जाती हैं, जिससे वहाँ अच्छी बारिश होती है। लेकिन अल नीनो के दौरान ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं। रिजल्ट, वो गर्म पानी बीच में ही रुक जाता है या पूर्व की ओर खिसक जाता है। इसका सीधा असर ये होता है कि एशिया में भयंकर सूखा पड़ता है और भारत में कमजोर मॉनसून के साथ झुलसा देने वाली गर्मी आती है। अब उस 1877 के साल से सीधा 140 साल आगे यानी आज के वक्त में आते हैं। यूरोपियन वेदर फोरकास्टिंग सेंटर का एस्टिमेट है कि 2026 में एक मेगा अल नीनो हिट करने वाला है और ये मानव इतिहास की सबसे खतरनाक गर्मी साबित हो सकती है। इसके अर्ली वार्निंग साइंस हमें अभी से दिखने लगे हैं। जरा सोचिए, पीक समा आने से बहुत पहले ही अप्रैल में दिल्ली का टेम्परेचर 40 डिग्री क्रॉस कर गया। नागपुर और भुवनेश्वर जैसे शहरों में तो गर्मियां शुरू होने से पहले ही पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया था। दोस्तों, ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये आने वाले खतरे का एकदम साफ रेड अलर्ट है। तो आखिर 2026 में ऐसा क्या खास है जो इसको एक परफेक्ट स्टॉर्म यानी पूर्ण तबाही बनाता है? इसके 3 मेन रीजंस हैं। पहला है इसकी टाइमिंग। मई से जुलाई के बीच इसके बनने के 61% चांसेस हैं। एग्जैक्ट वही टाइम जब इंडिया में मॉनसून आता है। दूसरा है इसकी इंटेंसिटी। ओशन टेम्परेचर में 2 डिग्री का राइज इसे एक सुपर इवेंट बनाता है। आपको याद दिला दूं, 2015 के सुपर एल नीनो में 2500 से ज्यादा लोग मारे गए थे। और तीसरा, ये सब एक ऐसे ग्रह पर हो रहा है जो पहले से ही क्लाइमेट चेंज की वजह से उबल रहा है। अब इस आने वाले क्राइसिस का जो मैथ है ना, वो सच में दिलचस्प और थोड़ा डरावना है। प्री इंडस्ट्रियल टाइम से अब तक हमारी धरती का बेसलाइन टेम्परेचर ऑलरेडी 1.4 डिग्री बढ़ चुका है और जब इस ऑलरेडी गर्म बेसलाइन में अल नीनो की 1.5 डिग्री की एक्स्ट्रा हीट जुड़ेगी, तब क्या होगा? तब बनेगी 2.9 डिग्री की एक संभावित टेम्परेचर एनोमली, एक ऐसी खौलती हुई गर्मी का स्तर जो ह्यूमन हिस्ट्री में इससे पहले कभी किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया है। लिटरली कभी नहीं। तो चलिए इसको थोड़ा और ब्रेक डाउन करते हैं। आखिर सोसाइटी पर, आम लोगों पर इसका प्रैक्टिकली क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, इम्पैक्ट्स की ये चेन बिल्कुल डोमिनोज की तरह गिरती है। मौसम विभाग का प्रेडिक्शन है कि मॉनसून अपने एवरेज का सिर्फ 92% रहेगा, जो कि 2015 के बाद सबसे कम है। अब क्योंकि हमारी 51% एग्रीकल्चर बारिश पर डिपेंडेंट है, तो फसल बर्बाद होने का रिस्क बहुत हाई है। इसके बाद आएंगी ऐसी हीट वेव्स जो 2024 की भी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देंगी। और जब फसल नहीं होगी तो इकोनॉमी पर सीधा असर पड़ेगा और फूड प्राइसेस में करीब 9% का भारी उछाल आने की आशंका है। इस पूरी मैक्रो इकोनॉमिक तबाही को एक और चीज कई गुना बढ़ा देती है और वो है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट।
होता यह है कि हमारे कंक्रीट से बने घने शहर दिन भर गर्मी को एक स्पंज की तरह सोख लेते हैं और रात में इसे बाहर निकालते हैं। मतलब रात में भी तापमान कम नहीं होता, जिससे हमारी बॉडी को नेचुरली कूल डाउन होने और रिकवर होने का चांस ही नहीं मिल पाता। एग्जाम्पल के लिए 2024 में दिल्ली की रातों का टेम्परेचर एवरेज से 4.4 डिग्री ज्यादा था। सोचिए उन 38 करोड़ इनफॉर्मल वर्कर्स के बारे में जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर हैं या जो डिलीवरी का काम करते हैं। उनके पास ना तो एसी होता है और ना ही भयंकर गर्मी से बचने के लिए कोई लीगल प्रोटेक्शन। ये उनके लिए सीधा एक लाइफ थ्रेट है और इन लोगों पर पड़ने वाला फाइनेंशियल टोल तो और भी ज्यादा सीरियस है। डेटा बताता है कि टेम्परेचर में सिर्फ 1 डिग्री के राइज होने से इन इनफॉर्मल वर्कर्स की कमाई सीधे 14% तक गिर जाती है। जब इंसान गर्मी के मारे काम ही नहीं कर पाएगा तो उसकी रोजी रोटी तो छीनी जाएगी ना। और इस एक्सट्रीम हीट के लगातार संपर्क में आने का सबसे ट्रेजेडी भरा सच क्या है पता है? एक एस्टिमेट के मुताबिक इंडिया में हर साल लगभग 1,50,000 लोग सिर्फ हीट वेव्स की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। ये सच में एक ऐसी साइलेंट आफत है जिस पर हम अक्सर ध्यान ही नहीं देते। अब ऐसे संगीन हालात में हम उम्मीद करते हैं कि सिस्टम कुछ करेगा, है ना? लेकिन जैसा कि हमारे सोर्सेज दिखाते हैं, ग्राउंड रियलिटी और प्रशासनिक बेसलाइन कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। करंटली भारत सरकार ने हीट वेव्स को एक नेचुरल डिजास्टर की तरह नोटिफाई करने से मना कर दिया है। सोर्सेज पॉइंट आउट करते हैं कि ये एक ऐसा पॉलिसी डिसीजन है जिसकी वजह से नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से मृत्यु पर प्रति व्यक्ति 4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं देना पड़ता। यह रुख सीधे तौर पर पीड़ितों की मदद करने के प्रयासों को रोक देता है। और डिफॉरेस्टेशन का हाल तो देखिए। हम सब जानते हैं कि पेड़ों में तापमान को 12 डिग्री तक कम करने की प्राकृतिक क्षमता होती है। फिर भी सिर्फ 2024 में ही माइनिंग, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और कुंभ मेले जैसे इवेंट्स के लिए 18,200 हेक्टेयर प्राइमरी फॉरेस्ट काट दिए गए। एक तरफ गर्मी बढ़ रही है और दूसरी तरफ हम अपने नेचुरल कूलिंग सिस्टम्स को खुद ही खत्म कर रहे हैं। लेकिन देखिए, डेटा चाहे कितना भी डार्क क्यों ना हो, कुछ एक्शनेबल स्टेप्स हैं जो कम्युनिटीज और हम एज अ सोसाइटी अभी भी ले सकते हैं। हम सब मिलकर अपने आसपास के पुराने और बड़े पेड़ों को बचा सकते हैं, क्योंकि नए लगाए गए पौधों के सरवाइव करने का रेट काफी कम होता है। जो लोग बाहर धूप में काम करते हैं, हम उन्हें छाया और पानी ऑफर करके एक्टिवली उनकी मदद कर सकते हैं। और हमें सोलर एनर्जी को बड़े पैमाने पर सपोर्ट करना होगा ताकि हम उस कोयले को रिप्लेस कर सके जिससे भारत की 70% बिजली बनती है। पर अंत में सोसाइटी को ये कड़वा सच एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। 2026 इस साइकिल का एंड नहीं है। अल नीनो आगे भी हर कुछ सालों में वापस आता रहेगा, और वो भी एक ऐसे बेसलाइन पर जो लगातार और ज्यादा गर्म होता जा रहा है। ये हमारी एक नई सच्चाई है जो हमारे सामने एक ऐसा डरावना सवाल छोड़ जाता है जिस पर तत्काल ग्लोबल एक्शन लेने की जरूरत है। क्या आने वाली जनरेशंस एक ऐसी दुनिया में पैदा होंगी जहां 45 डिग्री का तापमान उनके लिए बस एक नया नॉर्मल समर होगा? सोचिए इस बारे में।